महाराज यमुनापल्ली पार एक बाबा रहो करते देवरा बाबा, बोलो राधे राधे। श्री देवरा बाबा जी महाराज ऐसे थे, हजारों हजार करोड़पति मिनिस्टर, महाराज यहाँ का प्रधानमंत्री, श्री बड़ी बड़ी इंदिरा गांधी भी लाइन लगा करके खड़ी रहती थी वहां पर। क्या महाराज जी एक आदेश कर दे, महाराज जी देखते भी नहीं थे, तुम नेता होगो अपने घर को होगो, वो अपनी सेवा में किसी को प्रवेश नहीं देते थे। सच्चे संत की पहचान है। आज भी एक संत हमारे ब्रज में है, ब्रजवासी बालक वो संत हुए, और वो भी महाराज ऐसे संत हैं, बड़े बड़े करोड़पति कहते हैं बाबा एक सेवा दे दे ठाकुर जी की, बोले जा तेरे भाग्य में ना है सेवा। और काउदना महाराज कृपा है जाए कोई गरीब ब्रजवासी की कन्या को विवाह होए तो बस एक आदेश दे, बोले देख लियो भैया या की छोरी को ब्याह है। ऐसी भक्ति होनी चाहिए महाराज जीवन के अंदर। वो बाबा ऐसे, वो महाराज लाला देख लियो या ब्रजवासी की लाली को छोरी को ब्याह है या को घर ना देख लियो। आदेश किया और महाराज बड़े बड़े धनी मानी सेठ उसका घर भर देते। ये क्या है, उनको लगता है कि बाबा का आदेश तो हुआ किसी सेवा के लिए। सच्ची भक्ति तो यही है भैया, आपको आदेश मिले और आप उस आदेश पर कार्य करें। सच्चा जुड़ना तो यही है। और सच्चा महाराज ये भागवत कथा कहना, ये इस गद्दी पर बैठना, ये भगवान की भक्ति करने का मतलब है अपना ना सोच करके, और महाराज आपसे भक्ति करा दे, आपसे पुण्य करा दे, वो सबसे बड़ी भक्ति है। बोलो राधे। बाबाओं के पीछे श्री महाराज, बाबा जी महाराज के पीछे लोग घूमते थे। बाबा एक दृष्टि डालते, आशीर्वाद देते, जा बेटा तेरा काम हो जाएगा। वो काम कैसे होते हैं, वो सच्ची निष्ठा से होते हैं, सच्ची भक्ति से होते हैं। तो भैया सुदामा जी महाराज के पास कमी नहीं है, अगर आदेश कर दे सुदामा जी महाराज तो सब कुछ हो जाए, पर उन्होंने कभी किसी से नहीं कहा कि तुम मेरे लिए ये कर दे। कभी उन्होंने कहा भूख लगती है प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, हो कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, आस भी अब निराश लगती है। द्वारकापुरी के लिए चल दिए, बीच में मिल गए कुछ संत महाराज और कीर्तन करते 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 पहुंचना कहां है, और पहुंच गए कहां। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां, अपनी विरह की याद को बुझाए कहां कहां, अपने जाए कहां कहां, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां। हे कन्हैया, तेरे द्वार पर आने का वो रास्ता हमको नहीं पता है, हम नहीं जानते प्रभु हम तुम्हारे पास तक कैसे पहुंचेंगे, और तू ही है जो हमको अपने पास बुला सकता है, तू ही है जो हमको अपने पास महाराज अपने तक पहुंचा सकता है। हम कोई रास्ता नहीं जानते, हम तो जन्मांध हैं महाराज, आंखें तो दी हैं पर तेरे द्वार को नहीं देख पाते, तुझको नहीं पहचान पाते। हे कन्हैया, ऐसी कृपा कर दे कि जैसे सुदामा जी महाराज को तूने महाराज उस नदी के किनारे से उठा करके अपने द्वार का धाम बुला लिया, मुझे भी ऐसे ही बुला ले। जय हो।
और महाराज जाना था द्वारकापुरी, संतों के साथ में भजन करते करते पहुंच गए कहीं और। अब इनको याद आया कि मुझे तो द्वारका जाना, ये संत तो महाराज जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। पूछा, बोले भैया कहाँ जाना है? बोले हम तो महाराज जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। अरे भैया मैं तो ठाकुर जी के कीर्तन में इतना मग्न है गयो, जाना मुझे द्वारका में। पहुंच गया जगन्नाथ की तरफ। श्री जगन्नाथ प्रभु भी साक्षात मेरे प्रभु का ही स्वरूप है महाराज। बोले जगन्नाथ भगवान की जय हो। भैया कर्मा भाई जगन्नाथ प्रभु की बड़े भाव से सेवा करती है। एक दिना कर्मा बाई के पिताजी ठाकुर जी को भोग लगाए रहे। कर्मा बाई ने ठाकुर जी के पिता भोग लगाया। कर्मा बाई के पिताजी ने, कर्मा बाई छोटी सी है वो देख रही है, पिताजी ये क्या कर रहे हो? बोले लाली मैं ठाकुर जी को भोग लगा रहे हूं। अच्छा याते का हो पिताजी? अरे मेरे इष्ट हैं, इनको भोग लगा, मैं ये प्रसन्न हो तो वो प्रसन्नता प्राप्त हो। पिताजी मैं लगा सकती हूँ आपके जगन्नाथ का भोग? बोले हाँ बेटी, मुझे कुछ काम से जाना भी है, तू अगर मेरे ठाकुर की सेवा संभाल लेगी तो इससे बढ़कर के क्या बात हो सकती। कर्मा बाई ने भैया अपने हाथ से आज कुछ ज्यादा बनाना तो आता नहीं है महाराज। बोलो राधे राधे। कभी आप भोग ना बना पाओ, बच्चे भोग बनाए तो सोचना इस बात को। कर्मा बाई को कुछ बनाना नहीं आता, ठाकुर जी को खिचड़ी बनाई और खिचड़ी की थाली लेकर के ठाकुर जी के पास बैठ गई। बोले महाराज पाओ। नन्हे से गोपाल बैठे ठाकुर जी महाराज। अब कह रही है पाओ महाराज, मैं बैठी हूं और चाहिए तो और ले लियो। अब कर्मा बाई ठाकुर जी से कहे, ठाकुर जी पाम ही नहीं। बड़ी देर है गई, सवेरे ते शाम है गई। कर्मा बाई बोली अरे भैया, अरे प्रभु, अरे ठाकुर जी, पिताजी आएंगे तो मुंह पे गुस्सा करेंगे, नाराज होंगे, तेने मेरे ठाकुर जी को कछु खवाया ना है। अरे प्रभु आप पालो, पिताजी नाराज नहीं होने चाहिए, आप खा लो, मैंने इतने भाव से आपके लिए खिचड़ी बनाई। सवेरे ते शाम है गई। कर्मा बाई ने कही तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। बोलो राधे राधे। मैं भी नहीं खाऊंगी। अच्छा कर्मा बाई को भूख लग रही है, रोती जाए महाराज, क्यों नहीं पा रहे? मैंने तो इतने भाव से बनाई है आपके लिए खिचड़ी। ठाकुर जी महाराज प्रकट हो गए। कर्मा बाई की भक्ति को देख करके कहते हैं अरे कर्मा बाई पर्दा तो लगा, जब तो पाऊंगा। अरे लो सवेरे से बिठा रखो है, जब ते कह देते पर्दा लगायो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु प्रकट हो गए। बोले जगन्नाथ भगवान जय हो। श्री जगन्नाथ महाप्रभु प्रकट हुए और दोनों हाथों से खिचड़ी खाने लगे कर्मा बाई के हाथ की। भैया भक्ति ऐसी होनी चाहिए हमारी, तब हम पर ठाकुर जी कृपा करें। आज महाराज कर्मा बाई ने ठाकुर जी खिचड़ी को खा गए। ठाकुर जी से पूछा और लाऊं? हाँ हाँ ला दे, सवेरे से भूखा हूं, जल्दी। खूब खिचड़ी खा। कर्मा बाई ने लगातार ऐसी सेवा करी। पिताजी आ गए, ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी पे एक अलग ही रौनक है कर्मा बाई की सेवा की। इसे कहते हैं महाराज विशुद्ध भक्ति। ये विशुद्ध आध्यात्म की बात है, हमारे अंदर भक्ति की चेतना जगाने के लिए कथा है और ये सच्ची घटना है। कर्मा बाई ने प्रसाद तो बना दिया बंधुओं। अब एक दिना कहा भयो ठाकुर जी महाराज को प्रसाद मंदिर में बनो, ठाकुर जी ग्रहण नहीं कर रहे, क्योंकि ठाकुर जी तो कर्मा बाई की खिचड़ी खाया में ना तो पेट भरोरे खावे कहां थे। बोलो राधे राधे। भगवान मंदिर में नहीं खाते भैया, भगवान भाव से ग्रहण करते हैं। बोलो राधे राधे। भाव होगा तो आपके घर में भी ग्रहण करेंगे, भाव होगा तो आपके घर में भी प्रसाद को ग्रहण करेंगे मेरे प्रभु। कर्मा बाई के यहाँ पर एक दिन ठाकुर जी एक बालक के भेष में पहुंच गए। कर्मा बाई से बोले अरे कर्मा बाई मुझे भूख लगी है, कुछ खिला दे। कर्मा बाई ने बड़े भाव से ठाकुर एक बालक को खिलाना शुरू किया। तो बालक कहने लगा आज ठाकुर जी बालक के रूप में आए, मैं आपके यहाँ रोजाना खिचड़ी खाने आ जाऊं? बोले हाँ आ जाओ, ठाकुर जी का भोग है।
रोजाना ठाकुर जी पहुंचे जगन्नाथ महाप्रभु कर्माबाई के यहाँ पे और रोजाना खिचड़ी खाए। समय आया कर्माबाई भगवान के धाम को चली गई, ठाकुर जी भूखे घूम रहे हैं। बोलो राधे राधे। कर्माबाई चली गई, ठाकुर जी का भोग कौन लगाए? जगन्नाथ जी रोज आते, कर्माबाई तो है नहीं। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जब सेवा करते हैं तो उनके जो आचार्य हैं वो देख रहे हैं कि ठाकुर जी का मुंह लटका जा रहा है। बोलो राधे राधे। पूछा, बोले प्रभु हमसे सेवा में क्या त्रुटि हो रही है, क्या कारण है जो आपका मुंह महाराज जो खिला रहता था अब लटका हुआ है? कहा, बोले भैया कर्माबाई भगवान के धाम को, ठाकुर जी के धाम को चली गई है, मुझको उस जैसा भाव अब कोई नहीं, भाव से नहीं खिलाता। 56 भोग लोग लगाते हैं पर कोई भी कर्माबाई की तरह खिचड़ी परोसता नहीं, और मुझे तो कर्माबाई की खिचड़ी खानी है। उस दिन जब जगन्नाथ महाप्रभु ने कहा तो उसी दिन से ठाकुर जी के प्रातःकाल भोग में आज तक खिचड़ी बन रही है। ऐसी भक्ति होनी चाहिए कर्माबाई जैसी। जगन्नाथ के महाप्रसाद को जगत पसारे हाथ, उस महाप्रसाद के लिए महाराज जगत हाथ पसारता है। भक्तों की दशा तो ये है, भक्तों की स्थिति तो ये बनी हुई है। आज महाराज श्री सुदामा जी महाराज कहते, बोले प्रभु भूख लगती है, प्यास लगती है, ये जिंदगी उदास लगती है, कैसे आऊं तेरी द्वारका, तेरी अब महाराज आस भी निराश लगती है, रास्ता ही नहीं मिल रहा। एक नाविक से कहा, भैया हमें पल्ली पार छोड़ देगो, ये नदी पार करा देगो? बोले हाँ महाराज कर देंगे, करा देंगे। सुदामा जी बैठ गए नाव में, चल भी लगे, बोले पार तो करा देंगे, मोल भी लगेगा महाराज, बिना मोल के कछु ना है। बोले भैया हमारे पास तो कछु है ना है। नाविक ने सोचा महाराज ब्राह्मण है, गरीब है, पैरों में पादुका नहीं है, धोती फटी सी है, कुछ कपड़े भी अच्छे नहीं पहने, चलो तुमको पार करा देते हैं। जिसके पास कुछ नहीं होता ना उसके ऊपर ठाकुर जी कृपा करते हैं। बोलो राधे राधे। अब महाराज हाँ आपको पार करा देते हैं। बोले करा दो। बोले कहाँ जा रहे हो महाराज? बोले हम जा रहे हैं द्वारकापुरी। कहाँ जा रहे हो? बोले द्वारकापुरी। कहाँ करवे जा रहे हो? माँ बोले अपने मित्र द्वारकाधीश से मिलने जा रहे हैं। कहा गई महाराज कौन तुम्हारा मित्र? बोले द्वारकाधीश। अरे महाराज तन पे ना लगता और चल दिए कलकत्ता। बोलो राधे राधे। है द्वारकाधीश तुम्हारा मित्र? बोले हाँ हाँ मेरा मित्र है, मेरे साथ में पढ़ा है। सुदामा जी महाराज ने बताया मेरा मित्र है, मेरे साथ में ही पढ़े हैं। नाविक ने उतार दिए, चलने लगे, थक गए, फिर एक पेड़ के नीचे बैठ गए और नेत्र बंद करके बोले मुझ पे नहीं आया जाता, तुझे बुलाना है तो बुलाना। श्री द्वारकानाथ ने वहीं से सुदामा जी को उठाया और उठा करके महाराज द्वारकापुरी में बुलाया। आंख खुली तो द्वारकानाथ का भैया मंदिर बना हुआ था, भगवान सामने थे। आंख खुली देखा, बोले मैं कहाँ आ गया? जो देखे वो जय श्री कृष्ण करे। ठाकुर जी की ऐसी सच्ची भक्ति होनी चाहिए, ठाकुर जी की ऐसी अनूठी भक्ति होनी चाहिए। बोलो राधे राधे। भक्तों की अगर बात की जाए महाराज तो भक्ति हमारे हृदय के अंदर जब होगी ना तब कहीं ठाकुर जी कृपा करेंगे। मथुरा में एक भक्त था भगवान का, मथुरा के अंदर, ये सच्ची घटना बता रहा हूं आपको। मुगलों का समय था, मुसलमान राजा थे। रोजाना श्री श्री जी बाबा गोवर्धन नाथ के लिए, गिरिराज महाराज के लिए माला लेकर के जाते, द्वारकाधीश के लिए माला लेकर के जाते थे। मथुरा में होली गेट पर माला को लेकर के बैठते थे। एक दिन क्या हुआ, ये जो भक्त है ये महाराज माला लेने के लिए ठाकुर जी की गया। उसी समय महाराज मथुरा के जो नजूमदार थे, नजूमी राजा थे, वो आ गए अपना रथ लेकर के और बोले अपने पदांती को, बोले जा बेटा जा करके आज हमारी बोले जो पत्नी है बेगम है उसके लिए एक माला लेके आ, बड़ी अच्छी सी। इधर तो ये भक्त पहुंचा, उधर महाराज वो पहुंचा। भक्त ने पहले ही माला तय कर ली थी, बोले ये माला मुझे दे देना भैया, मेरे ठाकुर जी धारण करेंगे। आज महाराज माला का तोल हुआ, 1 रुपए में माला तय हुई। बोलो राधे राधे।
बोले 1 रुपए में आप ले लेना महाराज इस माला को, आपकी हो गई। उसी समय जब वो नजूम का भेजा हुआ नजूमी आया ना, वो आया जो उस मुसलमान राजा का, अरे हमारे राजा साहब की पालकी घोड़ा पे खड़े, पालकी खड़ी हुई है, जल्दी से माला दे दो। तो उसने कहा बोले महाराज ये एक ही माला, ये तो बिक चुकी है। बोलो राधे राधे, ये माला तो बिक चुकी है, इस माला को अब मैं आपको नहीं दे सकता, ये तो इन ब्राह्मण देवता की है, ठाकुर जी पे जाके चढ़ाएंगे। अच्छा, अरे तुमको पता नहीं है हम कौन है? इन्होंने कितने की ली? बोले महाराज 1 रुपया की। चलो हम 1.5 देते हैं, हमको तो इस माला का। माली भी बड़ा महाराज ज्ञानी था, उसने कहा 1.5 रुपया मिल रहा है, मेरा तो फायदा ही है। बोल देख लो महाराज 1.5 मिल रहे हैं। वो बोला मेरे ठाकुर जी के लिए माला है, ये 1.5 दे रहे हैं, मैं 2 दूंगा। माला मेरे ठाकुर जी को चाहिए। वो बात बढ़ते बढ़ते महाराज उसने, भक्त ने 2 कही तो उसने 3 कही, भक्त ने 4 कही तो उसने 5 कही, और कहते कहते वो बात महाराज 100 रुपए तक पहुंच गई भक्त के पास में। उस समय 100 रुपए होना बहुत बड़ी बात थी। बोलो राधे राधे। 100 रुपए पे बात पहुंची तो उसने भी कहा बोले 100 रुपए देंगे पर माला को हम लेंगे। भक्त ने कहा मैं 100 नहीं, मैं 150 दूंगा इसके, पर ये माला मैं अपने ठाकुर जी के लिए लूंगा। माली ने कहा बोले महाराज अब वो जो नजूम का भेजा हुआ, मुसलमान राजा का भेजा हुआ दूत था, उसने कही बोले इस माला के 1 रुपए की चीज को 100 रुपए में खरीदा जाए, जरूरी नहीं है मालिक प्रसन्न हो जाए। मालिक कहेगा तू 1 रुपए की चीज को 100 में लाया, हो सकता है महाराज गर्दनी काट दे। छोड़ के चला गया। माली जो था ना, उसने कहा बोले महाराज देखो 150 में तय हुई है, 150 पूरे लूंगा। ब्राह्मण के पास कुछ था नहीं, बोले चिंता मत कर 150 में लूंगा। घर गया, घर को नीलाम कर दिया महाराज, घर के एक सामान को बेच दिया। बंधुओं सारे सामान को बेच दिया, घर को बेच दिया। जब कहीं जाकर के 100-150 रुपए इकट्ठे हुए, कहते ऊपर का जो कुर्ता पहना हुआ था ना वो भी बिक गया आज इसका। तब जाके 150 रुपए इकट्ठे हुए, और वो जो माला थी ना श्री गोवर्धन नाथ के लिए, श्री श्रीनाथ जी महाराज के लिए ले जाकर के उस माला को पहुंचा। और जैसे ही वो माला श्रीनाथ जी के गले में पड़ी तो श्रीनाथ जी की भी गर्दन उस माला के वजन से झुक गई। सेवा में जो महाराज गोसाई जी रहते हैं, उन्होंने देखा, ठाकुर जी महाराज से पूछा बोले प्रभु क्या बात है, आज आपकी गर्दन नीचे क्यों हो गई है? श्रीनाथ जी महाराज ने आदेश दिया, बोले मेरी गर्दन नीचे यूं हो गई कि आज जो भक्त है ना वो मेरे नाम पर लुट चुका है, वो मेरे नाम पर सब कुछ त्याग चुका है। ये माला त्रिलोकी का भार लेकर के मेरे गले में लटकी हुई है। मेरे भक्त के पास अब एक इस माला के अलावा खाने तक की व्यवस्था नहीं है। भगवान ने जैसे ही कहा, महाराज गोसाई जी को आदेश दिया, आप अगर मुझे प्रसन्नता चाहते हो, मुझे हंसता हुआ देखना चाहते हो ना, उस भक्त की व्यवस्था करा दो। महाराज तुरंत गोसाई जी ने अपने धनी मानी शिष्यों को आदेश दिया, बोले जाओ उस ब्राह्मण का प्रबंध करो। दौड़े दौड़े महाराज धनी मानी सेठ गए, जो पहले कुटिया थी उसको बंगला बना दिया। बोलो राधे राधे। ठाकुर जी की भक्ति में आपकी निष्ठा ऐसी होनी चाहिए कि भगवान की भी गर्दन झुक जाए आपके फूलों की माला का पहन करके। सुदामा जी महाराज की निष्ठा ऐसी थी, बोले महाराज अब ना चलो जा रहा, बुलाना तो बुलाए ले। बोलो राधे राधे। और सुदामा जी महाराज तो लेट गए, ठाकुर जी ने वहीं से उठाया, द्वारकापुरी में महाराज आंखें खुली, देखा तो अरे कन्हैया ऐसी कृपा कर दी कि तेने तो महाराज कहा मैं नदी के किनारे वृक्ष के नीचे सो रहे हो और द्वारका में आए गए, और ठाकुर जी की ऐसी लीला कर सके। बोलो राधे राधे। आज उठे, पूछा भैया द्वारकाधीश को महल कहाँ है? सब लोग हंसने लगे, बोले किसका महल पूछ रहे हो? द्वारकानाथ का? हाँ हाँ भैया, जिसका ये काली कमली वाला यार होता है ना, वो इसका ही पता होता है। हो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। वो काली कमली वाला मेरा यार है, यार
कमली वाला मेरा यार है, यार है। मन का मोहन तो दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। अरे भैया, ठाकुर जी का पता ढूंढ रहे हो? राधे राधे। ठाकुर जी का पता ढूंढ रहे हो ऐसे बैठ के? ऐसा लग रहा है ऐसे कुछ खा के ना आए। अरे खड़े होकर के ठाकुर जी के नाम पर नाचे, नहीं तो महाराज क्या नाचे, बड़े भाव से नाचते हुए। अरे सबरे जमाने की सबरी लज्जा शर्म या कथा में ही आ रही है का? या त्याग दो भगवान के सामने, दुनिया के सामने तो त्यागो ना हो, भगवान के सामने लज्जा शर्म। बड़े भाव से नाचते हुए बोल वृंदावन बिहारी लाल श्री लाल। जय हो। देखो कुछ लोग सोच रहे हैं नाचबेगी, पर मनी मन में रह गई है बात। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाओ बस अब यही तराना, गाओ बस अब यही तराना, गाओ बस अब यही तराना। श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है। श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। जय हो। जय हो। द्वारकाधीश की जय हो। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। ये जीवन अब तेरे सहारे। हाथ तेरे इस जीवन की पतवार है, पतवार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली
दर्शन का प्यासा। पागल प्रेम की एक ही आशा, दर्द दिल दर्शन को प्यासा। पागल प्रीत की एक ही आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। दर्द दिल दर्शन का प्यासा। तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है, एतबार है। तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है, एतबार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। हाँ, तू मेरा यार है, बड़ा दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरा यार है मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। जय हो। जय हो। राधे। ये जीवन है तेरे वाले, ये जीवन है तेरे नाम किया है। चित्र विचित्र तो बस तुमसे ही प्यार है, प्यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, बड़ा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। अरे पिया करो हरि नाम की बूटी पिया करो, पिया करो, पिया करो। हरि नाम की बूटी पिया करो, नाम की बूटी पिया करो, नाम की बूटी पिया करो। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन दो दिलदार। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन दो दिलदार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। श्री ठाकुर जी महाराज पहुंच गए कहां पर? द्वारका नाथ के दरवाजे पर। बताया भैया वो कन्हैया मेरा मित्र है। द्वारकाधीश के जो महाराज दोनों पार्षद खड़े हुए हैं, उन दोनों ने देखा सुदामा जी महाराज को नीचे से ऊपर तक। ओहो, कहां से आए हो महाराज? बोले मैं बड़ी दूर से चल करके आया हूँ, कन्हैया मेरे मित्र हैं, कृष्ण मेरे मित्र हैं। बोले कौन कन्हैया, कौन कृष्ण? अरे विद्यालय को नाम कृष्ण कन्हैया, काना कनुआ,
मुझे वो पुराने नाम याद आए गए। तुम्हारा द्वारकाधीश जो है ना वो मेरा मित्र है। पहले तो दरबारों ने देखा, फिर कहा बोले हाँ हाँ महाराज, हमारे द्वारकानाथ का पता नहीं, तुम्हारे जैसे भी मित्र हैं हमारे द्वारकानाथ के। क्यों, वो तो लीलाधर है महाराज, उनका तो कोई भी मित्र हो सकता है। क्या चाहते हो महाराज? बोले द्वारकानाथ से मिलने आया हूं, उससे मिलने के लिए। आप बोले महाराज अभी रुक जाओ, श्री उद्धव जी महाराज को आगमन है रहे हो, थोड़ी देर में वो जाकर के खबर देंगे, हम महलों में नहीं जा सकते द्वारकानाथ के पास। शीस पगा न जगा तन पे, प्रभु जान के आए बसो के ही ग्राम। धोती फटे सी लटे दुपटी, और पाए पायल की नहीं शाम। पूछत दीन दयालु को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयालु को धाम, बतावत आपनो नाम। श्री उद्धव जी महाराज का रथ आया, दोनों दरबारों ने बताया, बोले महाराज एक ब्राह्मण बहुत देर से बैठा है और वो अपना मित्र बताता है द्वारकानाथ को, आप जरा खबर दे देना श्री द्वारकाधीश को। द्वारकाधीश का बंगला महाराज जो महल है वो बहुत बड़ा महल है। श्री उद्धव जी महाराज पहुंचे, जाकर के भगवान को प्रणाम किया। ठाकुर जी महाराज उस समय अपने सिंहासन पर विराजमान थे और महाराज माता रुक्मणी सोने के थाल में महाराज बड़े सुंदर सुंदर गिलासों में ठाकुर जी के लिए जल लेकर के खड़ी हुई थी। सत्यभामा जी पंखा कर रही हैं, मित्रविंदा जी ठाकुर जी की आगे की व्यवस्थाओं को बना रही हैं। आठों पटरानियां ठाकुर जी के आसपास ही हैं। बोलो राधे राधे। आकर के बताया, बोले प्रभु पूछत दीन दयालु को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। महाराज एक ब्राह्मण है, धोती फटी सी लटी टुपटी, जिसकी धोती भी कई जगह से फटी हुई है, हाथ में एक छोटा सा डंडा है, एक कमंडल है, पैरों में कोई पादुका नहीं पहनी है। आपके धाम का आपके नाम को लेता है, कृष्ण कन्हैया बोलता है, कन्हुआ बोलता है और कहता है कृष्ण हमारे मित्र गुरुदेव के यहाँ पर हम पढ़े थे। क्या नाम बताया? बोले महाराज अपना नाम सुदामा बताता है। जैसे ही सुदामा नाम लिया ठाकुर जी महाराज तो सिंहासन पे से उतरे नहीं, कूद गए और दौड़े। अरे उद्धव, मेरे मित्र को कहां छोड़ करके आए हो? मेरे मित्र को कहां छोड़ दिया तुमने? उद्धव भी आज आश्चर्यचकित रह गए कि बोले मेरे ठाकुर जी का पहला चमत्कार तो ब्रज में देखा और अब इस मित्र को देखा। बोलो राधे राधे। हे मित्र करके महाराज दौड़ते हैं। अब प्रातः काल के सुदामा जी दरवाजे पर आए हैं, सोचते हैं बोले द्वारकाधीश हो गया, मित्र इतना बड़ा राजा है, हो सकता है नहीं मिले। सुदामा जी महाराज थोड़े चल दिए, थोड़े भगवान का जो महल है उससे थोड़ा दूर आगे बढ़ गए। अरे सुदामा, हे सुदामा करते हुए भाग रहे। इधर सुदामा जी महाराज थोड़े से आगे बढ़ गए, थके हुए। सुदामा जी महाराज के लिए भगवान दौड़े तो आज ना तो रथ लिया है, उद्धव भी पीछे पीछे दौड़ा, रानियां भी आज भगवान की पटरानियां भी महाराज आश्चर्यचकित रह गई। ये कौन ऐसा आया कि जिसके लिए महाराज सब कुछ छोड़ करके, पादुका भी नहीं पहनी, पीतांबर भी नहीं डाला और नंगे पैर ही दौड़ा। दरवाजे पर जाकर के महाराज सुदामा कह करके पूछा दोनों दरबानों से, कहाँ है मेरा मित्र? बोले प्रभु अभी तो यही थे, थोड़ा सा आगे चले गए। आज पूरे द्वारकापुरी में महाराज नंगे पैर कन्हैया दौड़ा पहुंचा है द्वारकानाथ के पास। द्वारकानाथ दौड़े पहुंचे सुदामा जी के पास। बोले द्वारकाधीश सुदामा को देख दिया। अरे सुदामा, इतनी दूर से चल के आया है, मुझे बिना
इतने दिनों से मैं तेरी वाट देख रहा हूं, आज तू आयो, इतने दिन बिताएंगे और मिल में आयो तो बिना मिल ही जाएगा मित्र थे। कन्हैया को देख करके सुदामा जी महाराज आज महाराज अंक में भर लिया है। कन्हैया ने हृदय से लगा लिया, बंधुओं मेरे ठाकुर जी ने सुदामा को और सुदामा ने मेरे ठाकुर जी को नेत्रों के आंसुओं से अभिसिंचित कर दिया। नेत्रों के आंसुओं से महाराज निहार दिया सुदामा। सुदामा जी महाराज को महल में लेकर के गए, ठाकुर जी महल के अंदर ले गए तो सारी की सारी जितनी भगवान की पटरानियां हैं, रानियां हैं, वो देखती है सुदामा जी महाराज का स्वरूप। ऐसा स्वरूप है सुदामा जी महाराज का। आज कोई राजा नहीं आया है, आज एक संतोषी ब्राह्मण का आगमन हुआ है, कोई राजा नहीं आया है भगवान के द्वारे पर। रानियां भी आश्चर्यचकित हैं। भगवान ने जाकर के जिस सिंहासन पर खुद बैठते थे उस पर सुदामा को बिठाया, ऊपर बिठा दिया। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुआ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। चरण धोने के लिए आज हमारा सोने का कलश मंगाया। जब सुदामा के चरणों की स्थिति देखी तो ठाकुर जी महाराज रोने लग गए। और जो महाराज जल था ना सोने के कलश में, उसको छुआ तक नहीं। ठाकुर जी ने अपने मित्र के चरणों को अपने अश्रुओं से धोया है। आप जरा भगवान से प्रेम करके तो देखो, ठाकुर जी आपको कहां बिठा देंगे। बोलो राधे राधे। ये है सच्ची भगवान से प्रेम, सच्ची निष्ठा और सच्ची मित्रता, इसका नाम है। भगवान को आप किसी भी रूप में भजो, किसी भी रूप में मानो, दिल से मानो, हृदय से मानो। ठाकुर जी महाराज भैया आपके लिए आ जाएंगे, आपको वो स्थान दे देंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। सुदामा जी महाराज को महाराज चरण धोए, नए वस्त्र मंगाए, वस्त्र धारण कराए। भैया इतनी दूर से चल के आयो, तू थक गए होएगो। और सुदामा जी महाराज के लिए बंधुओं कि गुरु सेवा कृतायेन तेन सर्वं कृतं शुभम्। आज गुरु के द्वारे की याद आ गई दोनों मित्रों को। लाला तो याद है हम दोनों गुरुजी के आश्रम में शांतिपन गुरु के यहाँ पे थे तो वन में लकड़ी बीन में जाया करते। बोले हाँ हाँ भैया याद है, बड़े गुरुजी के यहाँ आनंद लियो। बहुत सारे मित्र ऐसी अनेक भगवान से चर्चा होने लगी ठाकुर जी की, और ठाकुर जी से श्री सुदामा जी महाराज की चर्चा हो रही है। सुदामा जी महाराज के पास में भगवान की सारी पटरानियां खड़ी हैं। इसलिए बोले भगवान अपनी चर्चा खत्म करें तो अपने मित्र से हमें मिलाएं। ठाकुर जी की चर्चा खत्म हुई, भगवान सुदामा जी ने पूछ रही, बोले लाला ब्याह करो है कि ना है कि कोरो राजा है। अरे बोले भैया ब्याह हाँ कियो है ना। तो भैया तेरी गृहिणी कहाँ है? बोले महाराज आपने कियो कि ना है? बोले हाँ कियो है। तेरी भाभी को नाम सुशीला है। बोलो राधे राधे। अच्छा अब मैं महाराज तुम्हें अपनी बारी में मिलवाऊं। ठाकुर जी महाराज ने पहले बुलाया श्री रुक्मणी जी को, साक्षात रमा को बुलाया। रुक्मणी जी को बुलाया तो रुक्मणी जी ने सुदामा जी के चरण छू करके प्रणाम किया। सत्यभामा जी आई, दूसरी मित्रवृंदा जी आई, नग्नजिति जी आई, सुलक्षणा जी आई, यमुना जी आई। 8 पटरानी तक तो ठीक था। सुदामा जी मनी मन सोच रहे हैं भैया राजा है 8 रख सके, व्यवस्था है आगे पास, पर वहां तो लाइन खत्म है, वे कोई नाम न ले रहो। सुदामा जी कह रहे हैं सौभाग्यवती रहो, सौभाग्यवती रहो। अब 1 हो, 2 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, 200 500 को तो आशीर्वाद कन्हैया। बोले हाँ भैया ये तेरी अपनी है कि अगल बगल की बुला ला? बोले भैया ये मेरी है।
कितनी है? बोले ज्यादा ना है, 16,108 है। बोले लाला 1 महीना तो इन्हें आशीर्वाद देवे में निकल जाएगा, या लिए तू ही सबकी वट में प्रणाम कर ले, तो ये आशीर्वाद दे दे। ठाकुर जी झुक गए और भैया ठाकुर जी को ही आशीर्वाद दे दिया ब्राह्मण देवता ने, भैया तू सौभाग्यवती रहे, खूब तेरा घर बनो रे और सबसे तेरी अच्छी मित्रता रहे। बोलो राधे राधे। सुदामा जी महाराज ने आशीर्वाद दिया। अब तो हमारा सेवा हुई, बड़े अच्छे वस्त्र पहनाए, बड़े अच्छे अच्छे व्यंजन भोग लगाए। सुदामा जी महाराज जैसे ही सोने के थाल को देखते तो बालकों की याद आ जाती, इतनी गरीबी है सुदामा जी की। सुदामा जी महाराज ने भोग तो लगा लिया। अब देखो मित्र के यहाँ गए तो सुशीला जी ने महाराज खाली हाथ तो गए नहीं थे, एक पोटली दी है, उसमें थोड़े से चावल है, चूड़ा है, वो चावलों को लेकर के गए। अब इतना बड़ा महल, इतना बड़ा राजा, तो सुदामा जी शुरू से उस पोटली को छुपाने में लगे और कन्हैया उस पोटली को देख रहे हैं, बोले छुपा क्या रहा है मुझसे। भगवान पूछते पूछते बातों में कह देते भाभी ने हमारे लिए कछु भेजो ना है। अरे लाला वो तो बहुत कछु भेज रही, इतने पर भी अपनी गरीबी नहीं बता रहे, वो तो बहुत कछु बना के भेज रही तेरे लिए, पर मैंने मुंह पे टाइम ना हो, मैं जल्दी जल्दी चलो आयो। अच्छा ठाकुर जी महाराज बहुत देर से ताड़ में कि कभी ये जरा इधर उधर हो और मैं इनकी पोटली को खींचू। महाराज सुदामा जी ने कहा भैया अब तू लेट जा, मैं तेरे चरण दबाऊंगा। सुदामा जी बोले ठीक है। अब जैसे ही लेटे तो महाराज सिराने के नीचे, तकिया के नीचे पोटली को रख दिया। ठाकुर जी पैर दबाते दबाते थोड़े से हाथ दबावे लगे और जैसे ही पोटली महाराज सिराने पहुंचे तो झट से पोटली को खींचा। सुदामा कह अरे रुको रुको रुको, अरे भाई, बोले भैया सवेरे से देख रहे हूं हैं, तुमने कुछ मुझसे छुपा रहे हो। बोले कन्हैया ये मेरा भाव है, हे कृष्ण ये तुम्हारी मेरी धर्म पत्नी और तुम्हारी भाभी का भाव है, उन्होंने तुम्हारे लिए ये भेंट में भेजा है। ठाकुर जी महाराज उस पोटली को अपने पास रख लेते हैं और सुदामा जी महाराज के हाथ से वो पोटली गई है तो आज सुदामा जी रोने लगे। त्रिलोकीनाथ ने उस पोटली को पहले सिर से लगाया और अपने हृदय से लगा लिया। भैया भगवान आपके भाव को ग्रहण करते हैं। सुदामा जी कहते हैं बोले भैया ये तेरे योग्य कहाँ, तू तो इतना बड़ा राजा है, सब रानियां खड़ी हैं, सबके सामने ही महाराज जाकर के जैसे पोटली को खोला तो उसमें 4 मुट्ठी चावल है। उनको देख करके ठाकुर जी रोने लगे। मेरे मित्र के यहाँ पर इतनी गरीबी, मेरा मित्र इतना गरीब, पहली मुट्ठी को खाया, ठाकुर जी ने रोते रोते त्रिलोकी की संपदा को सुदामा को दे दी। दूसरी मुट्ठी को खाया तो बंधुओं त्रिलोकी के जितने सुख हैं सुदामा के घर में भेज दिए हैं। और तीसरी मुट्ठी को जैसे ही ग्रहण करना चाहते तो माता रुक्मणी ने हाथ रोक लिया। माता रुक्मणी ने कहा बोले प्रभु सारे सुख इनको ही दे दोगे, कुछ अपने पास रखोगे कि नहीं। बोले देवी मेरे मित्र का इतना बड़ा, इतना बेहद मुझसे प्रेम है कि उसके लिए मैं त्रिलोकी की संपदा भी क्या, सारे सुख भी दे दूं, तब भी मेरे पास कोई कमी नहीं हो सकती। अरे महाराज ये वही ब्राह्मण है जिसने आपके वक्षस्थल पर प्रहार किया था। देवी ये वही ब्राह्मण है जो तुम्हारा पत्र लेकर के आया था और तुम मेरे साथ आज रानी बनी हुई हो, तुम मेरे साथ आज पटरानी बनी हुई हो। सुदामा जी महाराज ने सारे सुख दे दिए। सुदामा जी महाराज कुछ दिन रहे भगवान के द्वारकानाथ के पास। भगवान तो भैया भावग्राही होते हैं, भाव को ग्रहण करते हैं। भगवान भाव को ग्रहण करते हैं और भाव नहीं होगा ना भैया तो सब कुछ फीका है। भाव प्रधान है। आज श्री सुदामा जी महाराज ने भगवान के साथ पूरी रात्रि व्यतीत की, कुछ दिन रहे। एक दिन ठाकुर जी देखो कैसे लीलाधर है, कहने लगे बोले भैया तो अपने घर की याद ना आ रही। बोलो राधे राधे। ये भगवान की लीला ऐसी होती है। बोले हाँ आ तो रही है भैया, मैं सोच भी रहा हूं कि मैं चलो जाऊं। तो भैया आप
जाओ तो फिर तैयारी करूं मैं आपकी, यानी कि भगवान कह रहे हैं अब जाओ मेरे यहां से। भगवान कह रहे हैं कि बोले अब तुम जाओ। सुदामा जी महाराज जाने के लिए तैयार हुए तो ठाकुर जी ने वो धुलवा दिए वस्त्र, धोती फटी सी लटी, वो धोती फटी हुई धोती बुला ली और वही वस्त्र कही बोले भैया इन वस्त्र ने पहन लो, मेरे जो पहन रखे उन्हें वापस कर दो। सुदामा जी सोचे भैया जितना बड़ा आदमी उतना बड़ा कंजूस, बोले राजा इतना बड़ा राजा है परंतु देखो बाने मेरी पुरानी वाली धोती दे दी, अरे मैं इन वस्त्र ने पहन जाते तो कहा है जाता। सुदामा जी महाराज उन्हीं वस्त्रों को भैया ठाकुर जी के पास जो व्यक्ति जैसे पहुंचता है प्रभु उसको वैसे ही वापस करते हैं। बोलो राधे राधे। भगवान के द्वारे पर जाओ तो कभी भी आप अपनी महाराज लिस्ट को मत खोलो, कभी अपने दुखड़े मत रो भगवान के पास जाकर के। दुखड़े रोगे तो ठाकुर जी भी कहेंगे बोले ये फिर आएगा रोमनो सदा रोमनो महाराज, ये कबू ना हंसे या कितनों कछु दे लो। अरे कबू तो यार हंसना चाहिए, कभी तो मुस्कुराना चाहिए। इसलिए भगवान के द्वारे पर हंसते मुस्कुराते जाओ, प्रसन्न होकर के जाओ, रोयो भयो मुंह में लेके मत जाओ, दुख दर्द को मत बताने जाओ, ठाकुर जी को ध्यान रखो। सुदामा मंदिर देख डरे यहाँ तो हती मेरी छोटी सी झुपड़िया। ब्रज के कवियों ने, ब्रज के साहित्यिक कवियों ने बड़ा लिखा है सुदामा चरित्र। आज महाराज सुदामा जी लौट करके आए तो वो कुटिया नहीं थी, सुदामा जी के बालक नहीं थे, वहां एक बहुत बड़ा महल बना हुआ था। सुदामा जी के महल के बाहर दो दरबान खड़े हुए थे। पूछा अरे भैया यहाँ मेरी कुटिया थी, ये अब महल किसका बन गया इतने दिन में ही? तो दरबान ने बताया, बोले महाराज हमें नहीं पता ये किसका महल है, ये तो अचानक हुआ है ना, जो भी हुआ है, ये किसका महल है हमें नहीं पता। अच्छा हाँ हमें अपने राजा का नाम पता है, नाम है सुदामा। सुदामा जी कहते सुदामा तो मेरा ही नाम है। कहाँ गए वो? अरे अपने मित्र से मिलने गए द्वारकापुरी। अरे द्वारकापुरी से तो मैं ही आ रहा हूं। अच्छा भैया जो सुदामा जी हैं उनके परिवार में कौन कौन है? सुदामा जी सोच रहे कोई राजा होगा सुदामा नाम के, तो कई हो सकते हैं ना। सुदामा जी महाराज अपने बच्चों को ढूंढने के लिए आगे की तरफ बढ़े तो सामने से सुशीला जी दौड़ी दौड़ी आ रही है। बोलो राधे राधे। भैया जब सुख आता है ना तो रूप स्वरूप सब कुछ बन करके आता है। बोलो राधे राधे। सुशीला जी के पास में त्रिलोकी की लक्ष्मी आई तो अब सुशीला कैसी है? बड़ी सुंदर लग रही है, साक्षात रमा लग रही है। देखो आपके जीवन में सुख आए भैया, जब सुख आता है ना तो आदमी ये हो जाता है, और जब दुख आता है तो आदमी ये हो जाता है। सुख आए तो हम ऐसे ना हो, सुख आने के बाद भी हम ऐसे हों तो समझो प्रभु की कृपा है, भगवान की कृपा है। सुख आएगा तो भैया संग में थोड़े से कष्ट भी लाएगा। बोलो राधे राधे। सुख में फूलो मती, दुख में तड़पो मती, श्री कृष्ण का नाम हर पल गाते चलो, श्री कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को विषयों के विष से हटाते चलो, मन के विषयों के विष को हटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे। सुख हो जाए तो भैया ज्यादा भूलना मत भैया, सुख हो जाए तो ये मत सोचना ये भी मेरा है, ये भी मैं ले लूं, ये मैं रख लूं।
बिना इंद्रियों के भगोड़े भगे। रात दिन इनमें संयम के घोड़े लगे। रात दिन इनमें संयम के घोड़े लगे। तुम भूलो मती दुख में तड़पो मती। सुख में भूलो मती दुख में तड़पो मती। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो। मन को विषयों के विष से बचाते चलो। मन विषयों के विष से बचाते चलो। भैया भगवान की कथा सुनने से जीवन में आपकी ये जागृति होनी चाहिए, मन में कोई भी ऐसा विषय न उत्पन्न हो जिससे हमारा पतन हो जाए। पतन के मार्ग से बच करके चलो। हमेशा भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु सुख दिया है तो आपका स्मरण हमेशा बना रहे। सुख दिया है तो आपकी कथाएं, आपका चरित्र, आपका जीवन सारा महाराज आपकी भक्ति हमारे जीवन में बनी रहे, कभी जाए नहीं। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो। मन को विषयों के विष से हटाते चलो। विषयों से विष को हटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो। विषयों के विष से हटाते चलो। विषयों से विष के हटाते रहो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो। कृष्ण गोविंद गोपाल। आज कैसी स्थिति है? सुशीला जी तो बदल गई, सुदामा जी पहचान ही नहीं पाए। हाँ महारानी का बात है। बोले महारानी ना हो, तुम्हारी पटरानी हो। ओहो कन्हैया को कार्य है ये इतना बड़ा। अरे कन्हैया मैंने तो ते कब महल मांगो भैया, मैंने तो तेरी भक्ति मांगी। तू मेरे हृदय में विराजमान रहे, मुझे संसार के सुख मिले या ना मिले, तेरी भक्ति मिले और तू मेरे हृदय में हमेशा विराजमान रहे, यह मैं मांगता हूँ। हम सबको यही मांगना चाहिए ठाकुर जी से। प्रभु संसारिक सुख तो क्षणिक है, एक दिन आएंगे, हम सबसे चले जाएंगे। तुम अगर हमारे अंदर आ गए तो फिर कुछ भी शेष नहीं रहेगा। बोले बाल कृष्ण लाल की सोबत हो की जग्यो चिंतन मन चिंतत सो न रहे वे श्याम। वो श्याम तमाल की छाँव कहाँ गई, सोयो तो देखो अभिराम। मेरी अखियन में चका शोध भई मारे, ये लोकान रे धाम। श्री बाल कृष्ण की भक्ति करो और गाओ आठों यही नाम। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को विषयों के विष से हटाते चलो। मन को विषयों के विष से हटाते चलो। भैया ठाकुर जी से यही प्रार्थना करो कि भागवत सुन करके हमारा मन संसार के विषयों में न रमे, संसार में ज्यादा न रमे, भगवान में ज्यादा रमे। आज स्तुतियां गाती हैं ब्रह्मन ब्रह्मण निर्देश निर्गुणे निर्गुण वृत्तया कथई चिंतन श्रुति साक्षात् सत्तया परे। श्रुतियां भी भगवान का नाम गाती हैं कि आप हर समय प्रभु को ही भजो, हर समय प्रभु का ही नाम लो। भगवान के नाम के बिना कुछ भी नहीं। बंधुओं, एक बार ग्रहण पड़ा भगवान के समय पर। ग्रहण, सूर्य ग्रहण पड़ा। भगवान सारे के सारे परिवार को लेकर के गए, बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ में मैया यशोदा और नंद बाबा भी आए, सारे ब्रजवासी आए, ग्वालवाल आए। मैया यशोदा लाला से मिलने के लिए अपने महाराज कुटिया में बैठी हुई है। इतना बड़ा यज्ञ किया है कि उसमें जैसे कुंभ में जाते हैं ना तो सबके खालसा लग जाए। ठाकुर जी ने ऐसा प्रवास क्षेत्र में यज्ञ किया। मैया यशोदा पुकार रही है, अरे पूरे वहां ढूंढ रही है लाला को। अरे कन्हैया, अरे कान्हा,
आज ठाकुर जी ने मैया यशोदा को बड़े दिन के बाद देखा। कन्हैया को महाराज मुकुट कहीं, पीतांबर कहीं और मैया की गोद में लेट गए। मैया तो कहने लगो, मैया आज कितने दिन बाद मुझको तुम्हारा दर्शन हुआ है। कन्हैया माता के यशोदा मैया की महाराज गोद में लेट गए और मैया यशोदा ने आज ठाकुर जी को अवसिंचित कर दिया अपने नेत्रों के जल से। कन्हैया तू तो बहुत बड़ा राजा है गो मैया, मैं तेरे लिए आज भी लाला हूं। भैया बहुत दिन के बाद मैया यशोदा से मिले। मैया यशोदा बार बार ठाकुर जी को अपने हृदय से लगाती है और कहते हैं कि उस दिन यज्ञ में ठाकुर जी कहीं नहीं गए, मैया यशोदा के पास ही बैठे रहे। नंद बाबा से मिले, ब्रजमामाओं से मिले, गोपियों से मिले, ठाकुर जी सबसे मिले। बंधुओं, मिलने के बाद बड़ा यज्ञ हुआ। ग्रहण के समय हमको भगवान का भजन करना चाहिए। आप सब लोग भली भांति जानते हो, ग्रहण के समय कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, भगवान का निरंतर भजन करना चाहिए। क्योंकि ग्रहण काल में किया हुआ भजन 1 गुना नहीं 10 गुना फल देता है। इसलिए भगवान ने यज्ञ किया है। बोलो राधे राधे। कृत्वा दैत्यवधं कृष्णा समारोपय दुर्विता। आज भगवान के बालकों ने ऋषियों का अपराध कर दिया। ठाकुर जी एक दिन मनी मन विचार कर रहे थे, मेरा इतना बड़ा परिवार हो गया, कुछ ना कुछ उत्पात करते रहते हैं यदुवंशी, मेरे पुत्र हैं तो इनको कोई भय भी नहीं है। अब समय आ गया कि मैं इस धराधाम को छोड़ करके जाऊं, अपने परिवार का यही महाराज विलय करके जाऊं। एक दिन भगवान के पुत्र शाम आदि सबके सब महाराज समुद्र के किनारे पर खेल रहे थे। वहां बड़े बड़े ऋषि च्यवन गौतम महाराज आकर के बैठे। नारद भी वहां विराजमान थे। उन ऋषियों के पास जाकर के प्रार्थना करी। बोले ये देखे तो सही ब्राह्मण ऋषियों में कुछ है कि नहीं। बोलो राधे राधे। क्या लिया? बोले यहाँ पर परीक्षा लेना चाहते हैं यदुवंशी। ब्राह्मणों के पास, ऋषियों के पास गए, बड़े बड़े ऋषि बैठे हैं, उनसे जाकर के बोले महाराज एक बालक के गर्भ पर महाराज कपड़ा बांध दिया। बोले ये गर्भवती स्त्री है, ये इसको कन्या हो गई, इसको पुत्र होगा, ये बताओ। आप तो बड़े पहुंचे ऋषि हैं। ऋषियों ने देखा महाराज महाक्रोधी दुर्वासा भी बैठे हुए हैं, नारद भी बैठे हुए, च्यवन भी बैठे, गौतम भी बैठे, कश्यप भी बैठे, कपिल भी बैठे, सारे ऋषि विराजमान हैं। ये किसको महाराज जन्म देगी, पुत्र को या कन्या, पुत्री को या कन्या को? ऋषियों को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया। बोले ना तो ये कन्या को जन्म देगी और ना ये बोले किसी पुत्र को जन्म देगी, ये तो तुम्हारे कुल का संहार करने वाले मूसल को पैदा करेगा। और जैसे ही महाराज ये कहा, कपड़ा हटाया, पेट से एक मूसल निकला है। वो लोहखंड मूसल को देख करके घबरा गए यदुवंशी भगवान के बालक। दौड़े दौड़े ठाकुर जी के पास नहीं गए, क्योंकि ठाकुर जी ने हमेशा सिखाया ब्राह्मण का अपराध मत करना, संत का अपराध मत करना, ऋषि का अपराध मत करना। तो डर के मारे हुसैन जी के पास पहुंचे, बोले आप बचाओ, हमसे ऐसी ऐसी गलती हुई है। और हुसैन जी ने उस महाराज मूसल को पिसवाया और घिस घिस के उसका चूर्ण बना दिया, समुद्र में फिकवा दिया। एक महाराज लोहखंड अंतिम में रह गया, उस लोहखंड को भी फिकवा दिया। एक मत्स्य ने उसको निगल लिया है। एक जरा नाम के व्याध ने उस लोहखंड को देखा, एक मछली को पकड़ा, उसके पेट में इतना चमकता हुआ महाराज ये लोहे का टुकड़ा मिला। इस लोहे के टुकड़े से उसने बाण का अग्रभाग बनाया। बाण के अग्रभाग को बना करके भगवान की ठाकुर जी महाराज ने यज्ञ कराया था। यज्ञ कराने के बाद दान पुण्य कराया महाराज। तो ये सारे के सारे जो यदुवंशी हैं ये महामदरा का पान कर लेते हैं। महामदरा का पान कर लेते हैं। महामदरा का पान करें तो आपस में लड़ने लग गए। आज सब एक दूसरे से लड़े हैं, उस मदरा का पान करके एक दूसरे को मारने के लिए उद्यत हुए। तो ठाकुर जी महाराज ने इनको बचाना चाहा, तो भगवान के ऊपर भी ये महाराज मारने के लिए उद्यत हुए। ठाकुर जी को क्रोध आयो, बलराम भैया को क्रोध आयो, सबको विनाश कर दियो है, सबको मार दिया महाराज।
और ठाकुर जी महाराज ने अपने पूरे कुल का संहार कर दिया। यहाँ पर बलराम जी महाराज ने इस प्रकार कुल का संहार देखा, समझ गए कि अब जाने का समय आया। नेत्र बंद किए समुद्र के तट पर और वहीं से श्री ठाकुर जी में विलीन हो गए। बोल बलराम जी महाराज की जय हो। ठाकुर जी महाराज कुछ दूर चले गए और एक वृक्ष के नीचे जाकर के लेट गए। उद्धव को बुलाया, उद्धव तुम अब जाओ बद्र का आश्रम और वहां विदुर में श्री विदुर जी और मैत्री जी महाराज का मिलन होगा। आप श्री विदुर जी महाराज को भगवत ज्ञान देना, भगवत उपदेश देना और वहां से आप आगे श्री बद्र का आश्रम में चले जाना। मैं साक्षात रूप में विराजमान रहूंगा बद्रीनाथ में, तो वहां मेरी सेवा करना। उद्धव जी महाराज भगवान को प्रणाम करके कुछ समय धराधाम पर रहे और जाकर के बद्रीनाथ में उद्धव जी विराजमान हो गए। भगवान के साथ आज भी नर नारायण के पास रहते हैं उद्धव जी। नर नारायण कौन है? वो हमारे लिए तब कर रहे हैं कि ये संसार समुचित ढंग से चले, धर्म से चले। वहां बद्रीनाथ हमारे लिए तब कर रहे हैं और किसी के लिए नहीं, ये संसार का भला हो इसलिए नर नारायण बैठे हुए हैं। वहां श्री उद्धव जी महाराज है, वहां नारद जी महाराज। भगवान ने एक चरण अपने दूसरे चरण के ऊपर रखा और महाराज ये जरा नाम का जो व्याध है ना, ये आया, इसने सोचा एक हिरण का शिकार कर लेता हूँ। भगवान के चरण को हिरण का मुख देख रहा है। जैसे कई बार हम लोग जब रोड पर चलते तो गर्मी में हमको पानी प्रतीत होता है कि नहीं दूर, ऐसे ही भगवान के चरण हिरण का मुख दिख रहा है। इसने अपना बाण लिया और महाराज वहीं से निशाना लगाया, ठाकुर जी के चरणों में आकर के बाण लगा। ठाकुर जी के चरणों में आकर के बाण लगा तो महाराज चारों तरफ रक्त ही रक्त फैल रहा था। आया भगवान को, द्वारकानाथ को देखा, चरणों में गिर गया। बोले प्रभु बड़ी भारी गलती। भगवान कहते हैं बोले तेरे करने से नहीं हुआ, मेरे करने से ही हुआ है। पार्षद रोने लगा, प्रभु मेरी क्या गलती होगी? बोले तू तो मेरे साथ ही चलेगा। पार्षद को भी संग ले गए और भगवान अपने गोलोक धाम में प्रस्थान कर गए। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। 9 सिद्धेश्वरों का वर्णन आता है। 9 सप्तमी के 9 सिद्धेश्वरों ने वसुदेव और देवकी को ज्ञान दिया। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैवा बुद्ध्यात्मनावा वातासुरभावात् करोति यदि सकलम परस्मै नारायणाय समर्पयेत। बोले काया से, इस देह से, शरीर से, मन से, वाणी से हमेशा प्रभु की सेवा करो। इस दिव्य ज्ञान को देकर के ठाकुर जी महाराज श्री वसुदेव देव की भी भगवान में विलय हो गए। पूरा परिवार भगवान का ठाकुर जी के धाम को जा चुका। भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित से पूछा, राजन अब मेरा समय भी ठाकुर जी के उस ध्यान में जाने का हो गया है, बताओ तुमको अब मृत्यु से डर लगता है? राजा बोला, बोले प्रभु मुझे मृत्यु से तो क्या, साक्षात काल से भी डर नहीं लगता। काल भी मेरे सामने आकर के खड़ा हो जाए, मुझे किसी का डर नहीं। भगवान सुखदेव का प्रस्थान हो रहा है। गुप्ता जी खड़े होकर के भगवान सुखदेव का पूजन कर लें। आप खड़े हो जाएं और पूजन कर दें ठाकुर जी का। जो लोग पूजन करना चाहते हैं भागवत का वो लोग भी कर सकते हैं, एक एक करके। अभी 5 मिनट की कथा हो रहा है। महाराज भगवान सुखदेव का पूजन करने के बाद राजा परीक्षित ने प्रणाम किया। तक्षक आया राजा परीक्षित को डसने के लिए। मानो राजा परीक्षित तो अपना देह पहले ही त्याग चुके हैं, तक्षक ने तो पुत्र का काम किया है। तक्षक ने जैसे ही राजा परीक्षित को डसा, राजा परीक्षित तो पहले ही भगवान के धाम को पहुंच चुके हैं। महाराज केवल देह रह गया है, उसमें अग्नि लग गई। बोले सुखदेव भगवान की जय, श्री राजा परीक्षित की जय। ऐसा परीक्षित होना भी बहुत बड़ी बात है, जिसने 7 दिन में भगवान को पा लिया हो। श्रीमद् भागवत का स्कंद निरूपण का वर्णन आता है। भागवत में क्या क्या है? श्रीमद् भागवत के अंदर में बंधुओं व्यास जी महाराज ने 18 पुराण लिखे। 18 पुराण कौन कौन से सुन लो, बोलो राधे राधे। पहला पुराण है ब्रह्म पुराण, दूसरा पुराण है पद्म पुराण, तीसरा पुराण है विष्णु पुराण। ऐसे 18 पुराण है। किस पुराण में कितने श्लोक है ये सुन लो। ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक है, पद्म पुराण में 55,000 श्लोक हैं, विष्णु पुराण में 23,000 श्लोक हैं, शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं, भागवत पुराण में 18,000 श्लोक हैं।
नारद पुराण में 25,000 श्लोक है, मार्कंडेय पुराण में 9,000 श्लोक है, अग्नि पुराण में 15,500 श्लोक है, भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000 श्लोक है, लिंग पुराण में 11,000 श्लोक है, वाराह पुराण में 24,000 श्लोक है, स्कंद पुराण में 21,300 श्लोक है, वामन पुराण में 10,000 श्लोक है, कूर्म पुराण में 17,000 श्लोक है, मत्स्य पुराण में 14,000 श्लोक है, और महाराज गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक है, और ब्रह्म पुराण में 12,000 श्लोक है। कुल श्लोकों की संख्या है 6,69,000 कुछ श्लोक महाराज बनते हैं यहाँ पर। बहुत सारे वक्ता, बहुत सारे कथावाचक लिख देते हैं हम 18 पुराण के वक्ता। इतने श्लोक होने तैयार है महाराज। एक पुराण को व्यक्ति जीवन में तैयार कर ले और पुराणों के सार को तैयार कर ले, यही बहुत बड़ी बात होती है। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं। प्रथम स्कंद में 504 श्लोक है, महात्म्य में 504 श्लोक है, प्रथम स्कंद में 1019 श्लोक है, द्वितीय स्कंद में 390 श्लोक है, तृतीय स्कंद में 33 अध्याय हैं, 1502 श्लोक है, चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय हैं, 1477 श्लोक है, पंचम स्कंद में 26 अध्याय 666 श्लोक है भागवत के, षष्ठम स्कंद में 19 अध्याय हैं, 851 श्लोक हैं, सप्तम स्कंद में 15 अध्याय हैं, 931 श्लोक है, अष्टम स्कंद में 24 अध्याय हैं, 992 श्लोक है, नवम स्कंद में 24 अध्याय है, 972 श्लोक है, दसम स्कंद में 90 अध्याय हैं, 3451 श्लोक है महाराज दसम स्कंद में, और एकादश स्कंद में 31 अध्याय हैं, 1375 श्लोक हैं, द्वादश स्कंद में 13 अध्याय 566 श्लोक हैं। ऐसे सब मिलाकर के 14,700 श्लोक होते हैं। फिर ऊच और उवाचों को मिलाकर के 18,000 श्लोकों की पूर्ति होती है। बोले भागवत महापुराण की जय। ये स्कंद निरूपण है। अब श्रीमद् भागवत के जिन लोगों ने 7 दिन भागवत की कथा को श्रवण नहीं किया है वो लोग भी सुन लें। प्रथम दिन में यहाँ पर भक्ति की चर्चा हुई, गौ उपाख्यान की चर्चा हुई, और द्वितीय स्कंद तृतीय स्कंद की कथा द्वितीय दिवस में विदुर मैत्रेय संवाद, हिरण्याक्ष वध, सृष्टि वर्णन, कपिल देवहूति संवाद, सती चरित्र और द्रौपाख्यान की कथा हुई। तीसरे दिन में पृथु चरित्र, प्रंजनोपाख्यान, जड़ भरत चरित्र, अजामिल प्रसंग, वृत्रासुर प्रसंग और प्रहलाद चरित्र की आपने कथा को किया। चतुर्थ स्कंद में गजगरा प्रसंग, समुद्र मंथन, वामन अवतार, सूर्यवंश वर्णन, चंद्रवंश वर्णन और कृष्ण जन्म महोत्सव का आप लोगों ने आनंद लिया। पंचम स्कंद में भगवान की बाल लीलाओं का और श्री गिरिराज महाराज की कथा को आप लोगों ने श्रवण किया। षष्ठम दिवस में महाराज लीला, अक्रूर का आगमन, उद्धव गोपी संवाद, कंस का वध, विद्या अध्ययन, जरासंध से युद्ध और द्वारका प्रस्थान भगवान की कथा को श्रवण किया। सप्तम दिवस में आज आपने भगवान की विवाह की गृहस्थ लीलाओं की चर्चा सुनी, उनके पुत्रों की चर्चा सुनी, सुदामा चरित्र की कथा को श्रवण किया, नवयोगेश्वर संवाद को एक श्लोक में सुना दिया आपको मैंने, और 12वें स्कंद में भगवान का प्रस्थान हुआ, आपने इस कथा को श्रवण किया। ऐसे श्रीमद् भागवत कथा आप सब लोगों के बीच में पूर्ण हुई। देखो, वक्ता कथा कहता है तो उसको दक्षिणा देनी पड़ती है। बोलो राधे राधे। मैंने आप लोगों को कथा सुनाई है तो आपसे एक दक्षिणा चाहिए और देनी पड़ेगी भैया सब लोगों को। एक ही मेरी दक्षिणा है, आप इस श्रीमद् भागवत में अपनी एक कोई बुराई छोड़ जाओ, अपने जीवन में एक सुधार कर लो। जो आपके अंदर एक ऐब हो, एक बुराई हो, उसको आज भागवत में या संकल्प ले लो कि महाराज आज से हम इस कर्म को छोड़ते हैं। कितनों ने मेरी कथा में महाराज लोगों ने अपने जीवन में एक बुराई को त्यागा है, एक बुराई को छोड़ा है। मेरी दक्षिणा यही होगी कि आप सब लोग अपनी एक बुराई को त्यागा। शक्ति नगर वासी सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा में श्री हनुमान जी की उपासना में बड़ा सहयोग रहा। हमारे
गुप्ता परिवार ने तो महाराज तन मन धन से भाव से इस कथा में यजमान बने और भाव से 7 दिन पूजन किया। ये सब लोग बड़ भागी हैं जिन्होंने कलश उठाए, जिन्होंने इस कथा में प्रकट रह करके या अप्रकट रह करके अपनी सेवा को दिया, वो सब लोग बड़े भागी हैं। जो महाराज सुनने के लिए आए वो भी बड़ भागी हैं और जो सेवा करके गए वो भी बड़ भागी हैं। आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हो, आप सब लोग भगवान की कृपा के भी पात्र हो। वो हर व्यक्ति इस कथा में धन्यवाद का पात्र है, सफाई करने वाले से लेकर के और महाराज सारी व्यवस्थाओं को बनाने वाला तक व्यक्ति धन्यवाद का पात्र है। 7 दिन हमारी हरि संकीर्तनकार मंडली ने भी बड़े भाव से आपको भजन सुनाए, अपना संकीर्तन सुनाया, ये भी सब धन्यवाद के पात्र हैं। एक ही बात कहूंगा अंतिम में, भगवान की कथाओं को सुनते रहो, भगवान के यज्ञों को करते रहो, भगवान के उत्सव महोत्सवों को करते रहो। आगामी मेरा उत्सव यही है कि महाराज आप नवंबर में मेरे साथ वृंदावन में 84 कोस की यात्रा का आनंद लें। उसके पूर्व भगवान श्री कृष्ण की कृपा होगी तो आप कथा का भी आनंद लोगे एक आध बार बीच में से। ठाकुर जी ने चाही तो आपको शिव महापुराण, श्री राम कथा, भक्त चरित्र और श्री हनुमंत कथा को भी मैं आपको सुनाऊंगा। बोलो राधे राधे। जैसा जैसा जो मौका आएगा आप वैसे वैसे ठाकुर जी की कथाओं को सुनेंगे। मुझे आप लोगों की जरूरत है, भगवान तो अपनी कथा को सुनाने के लिए सर्वदा उद्यत है। मेरे प्रथम यजमान तो भैया श्री हनुमान जी महाराज हैं। मैंने तो इनसे ही प्रार्थना करी, बोले प्रभु आपको कार्यक्रम है, आपको संभालना है। महाराज कितना बड़ा परिवार मुझे बना करके दे दिया ठाकुर जी ने। आप सब लोग खुश रहो, भगवान आपको सेवा का मौका दे, खूब आपके ऊपर कृपा करे, आप खूब आनंद लो, यही भगवान से प्रार्थना है। और भैया इस दास से कोई त्रुटि भई हो, किसी को कोई शब्द बुरा लग गया हो तो भैया वह शब्द को वो मेरी भूल मान करके यहीं छोड़ जाए। मैं तो आपसे यही प्रार्थना करूंगा और व्यास गद्दी से आप लोगों को आशीर्वाद। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए एक भजन और फिर ठाकुर जी की आरती करेंगे। सब लोग पूजन कर लेंगे भागवत जी का। हमारे वृंदावन से पधारे हरि संकीर्तनकार जी भजन गाएंगे बड़ा प्यारा सा। बोल वृंदावन बिहारी लाल जय हो। नाचते हुए आनंद लेना है इस भजन का ठाकुर जी का। कल यहाँ भगवान की कथा का विश्राम है और भंडारा प्रसाद भी है। आप सब लोग प्रसाद ग्रहण करने के लिए पधारना। जो घरों पे बैठे उनको भी बोल देना और जो आए हैं मैंने उनको बोल ही दिया है। सब लोग प्रसाद लेने के लिए आएंगे। खूब सेवा ठाकुर जी की महाराज हमारे गुप्ता जी कर रहे हैं और खूब आनंद आप सब लोग ले रहे हैं। सब लोगों के सहयोग से और विशेष महाराज हमारे परिषद के सहयोग से ये कार्यक्रम सफल हुआ। बोले भागवत भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। एक बात और कहूंगा, हनुमान मंदिर कमेटी के जो पदाधिकारी हैं वो सब भी बड़े धन्यवाद के महाराज पात्र हैं। उन्होंने भी महाराज इस ठाकुर जी के काम के लिए सबके लिए अनुमति दी और कहा बोले महाराज खूब आराम से ठाकुर जी के उत्सव होने दो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु का ध्यान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु का ध्यान कराने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु का ध्यान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम,
में हम खोवे थे तन में, हम ढूंढ रहे थे वन में और खो बैठे थे वन में, हम ढूंढ रहे थे वन में, हम खोवे थे तन में, हम ढूंढ रहे थे वन में और खो बैठे थे तन में। ओ राज बताने वाले, ओ राज खाने वाले, ओ राज बताने वाले, ओ राज बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु का ध्यान कराने वाले, प्रभु का ध्यान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम लेकर विष का प्याला जा रही थी यम के गाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के वाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के काला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के काला। सुधा पिलाने वाले, ओ अमृत को पिलाने वाले, ओ सुधा पिलाने वाले, अमृत को पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु का ध्यान कराने वाले, प्रभु का ध्यान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, प्रणाम। घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी, तुम घट घट अंतर्यामी, तुम पतित और अज्ञानी, तुम घट घट अंतर्यामी, तुम पतित और अज्ञानी, तुम घट घट अंतर्यामी, तुम पतित और अज्ञानी। ओ हरि आने वाले, ओ कृष्ण मनाने वाले, ओ कृष्ण मिलाने वाले, अमृत पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु का ध्यान कराने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, ध्यान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
ओ मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। 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 दिल में प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। बोल वृंदावन बिहारी लाल। हरिलाल की जय। सभी लोग आरती करेंगे, बिना आरती सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाओ। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती। गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है खारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगत बोल, सत्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ बोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला।
पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव, त्वमेव विद्यारविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। करारविन्दं नपदारविन्दं मुखारविन्दं विनवेशया पट जपत्र जपटे शयानं बालं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप सभी लोग ये जो कथा आप लोगों ने सुनी, जो नहीं सुन पाए वो मेरे YouTube चैनल पर जाएंगे श्री हितवंश टीवी पर, और वहाँ इस कथा का आप लाइव प्रसारण देख पाएंगे। और जो भी यात्रा के विषय में भी जो भी आपको जानकारी चाहिए वो मेरे YouTube चैनल पर ही मिलेगी, उसको आप सब्सक्राइब करो और उसमें मेरे नंबर भी मिल जाएंगे सारे, और आप YouTube चैनल पर इस कथा को भी सुन सकते हो। इससे पहले जो कार्यक्रम हुए उनको भी सुन सकते हो। आगामी 20 तारीख से जो कथा है, अभी जो 20 तारीख आ रही है मथुरा में, वो भी आप YouTube चैनल पर ही सुन पाओगे। वृंदावन बिहारी लाल की। कल हवन 9 बजे प्रारंभ